माँ और बेटा, दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरी माँ ने अक्सर पूछा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सागर तक मैं सही उत्तर का पता लगाती रही। जब मैं छोटा था तो मुझे लगा कि हमारे लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैंने कहा, माँ मेरे कान। उन्होंने कहा, नहीं, बहुत से लोग बाहर होते हैं, लेकिन तुम इस बारे में चुप रहो, मैं जल्द ही फिर से पूछूंगा। कई साल बीत गए, फिर उन्होंने मुझसे पूछा। पहली बार कोशिश करने के बाद से ही मैं सही जवाब के बारे में सोच रही थी, इसीलिए इस बार मैंने उनसे कहा, माँ, नज़र सबके लिए बहुत पहचानी है, तो हमारी यही है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम तेजी से सीख रही हो, लेकिन सही जवाब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अंधे हैं। फिर से उलझन में पड़कर मैंने ज्ञान की खोज जारी की और आने वाले समय में माँ ने मुझसे एक दो बार पूछा और उनका उत्तर हमेशा यही होता है, नहीं, लेकिन तुम हर साल और सोचते जा रहे हो मेरे बच्चे। फिर एक साल मेरे दादाजी चल बसे। सब लोग दुखी थे, सब रो रहे थे, मेरे प्रश्न भी रो पड़े। मुझे यह बात विशेष रूप से याद है, क्योंकि यह दूसरी बार थी जब मैंने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा था। जब मेरे दादाजी को अंतिम विदाई की हमारी बारी आई तो मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मेरी प्यारी? उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मेरी प्यारी? अब जब उसने मुझसे ये पूछा तो मैं चौंक गया। मुझे हमेशा लगता है कि ये और मेरे बीच का खेल है। मेरे चेहरे पर उलझन और मेरे द्वारा कहा गया ये प्रश्न बहुत पता चला है। पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी सच में क्या है। मुझे पहले बताया था कि जो भी अंग थे, मुझे पेट का नमूना दिखाया गया था कि वो लक्षण थे, और मैंने पेट का उदाहरण भी दिया था कि इसी कारण से। लेकिन आज वो दिन है जब से आपने ये अध्ययन सीखा है। उसने मेरी नज़र में ऐसा देखा जैसे बस एक माँ ही दिख रही हो। मैंने देखा कि उसकी आँखों में आंसुएं भरी हुई थी। उन्होंने कहा, मेरी प्रेमिका शरीर का सबसे अंग है। मैंने पूछा, क्या इसलिए कि यह मेरे सिर को थामे रहता है? उसने उत्तर दिया, नहीं, इसलिए कि यह किसी मित्र या प्रियजन के वास्तविक समय में उसके सिर को थामे रह सकता है। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी किसी के कंधे पर रोना आता है। मेरी प्यारी, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास इतना प्यार और दोस्त हो कि कर्ज माफ़ी पर रोने के लिए हमेशा कोई कंधा हो। तभी मुझे पता चला कि शरीर का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अंग सेवरी नहीं है। यह आर्टिकल आपके लिए नहीं बने हैं। यह दर्द के प्रति सहानुभूति रखता है। लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया।
नीचे अपनी टिप्पणी अवश्य छोड़ें। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कृपया अपडेट अवश्य करें और टिप्पणी भी करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कर दें। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी है। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।